Hello students, good morning to all of you. So today we will continue again with chapter number 1 of SST of class 6, that is history, time source and evidence. So this is my fourth lecture regarding first topic of class 6. So first of all, we have discussed already sources of history, monuments and objects, inscription and edicts, oral sources. We will discuss today oral sources and literary sources. We have already done coins, archaeological sources. So this is a most important video regarding classics. So I will request to all my viewers please like and subscribe my the YouTube channel. So without wasting any time, let's begin. So literary sources. Literary sources, all kinds of handwritten records of the past are categorized under literary sources. Records written on palm leaves, on the work of which trees, on piece of dried goat or sheep skins, and later on paper are known as manuscripts. Uh, so again, I repeat one thing, that is this lecture. I will deliver these lectures in two languages, that is Hindi and English. So जितने भी ऑल काइंड्स ऑफ जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, जो भी हाथों के द्वारा लिखे होते हैं, जितने भी पास्ट के हैंड रिटन रिकॉर्ड लिखे गए हैं, लिखे होते हैं हाथों से, उसको कैटेगराइज करते हैं लिटरेरी सोर्सेज में। ठीक है, उसको कैटेगराइज किया गया है लिटरेरी सोर्सेज में। और रिकॉर्ड्स रिटन ऑन पॉम लिप्स, जो भी पॉम लिप्स के ऊपर रिकॉर्ड लिखा गया है, ऑन द वर्क ऑफ विच, या ऑन पीसेस ऑफ ड्राइड गोड या शिप्स की स्किन के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, एंड लेटर ऑन पेपर आर नोन एज, इसको हम मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो सम राइटिंग आर रिलीजियस इन नेचर एंड दे प्रोवाइड रिच इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलोड इन अ पीरियड। तो कुछ जो राइटिंग्स हैं वो रिलीजियस इस तरीके का लिखा हुआ है, जैसे रिलेटेड टू रिलीजियस कोई चीज़ लिखी हुई है, तो ये हमें प्रोवाइड करते हैं रिच इन्फॉर्मेशन, एक रिच इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं उस समय में जो भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की गई हैं, उस समय में जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलोड किया गया उसके बारे में हमें पता चलता है, उसके बारे में हमें बताते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ राइटिंग और ए फोर वेदास, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और टू एपिक्स जिसको बोलते हैं रामायण एंड महाभारत। ठीक है, तो some literary sources such as folk stories and records written by travelers, traders, pilgrims and ambassadors provide information about the economic, social and political life of the people। ठीक है, जो कुछ लिटरेरी सोर्सेज हैं जैसे फोक स्टोरीज हैं, रिकॉर्ड्स रिटन ट्रैवलर्स के द्वारा, ट्रेडर्स के द्वारा, पिलग्रिम्स और एम्बासडर्स, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल, उस समय के लोगों की पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ के बारे में हमें बताते हैं। A few examples of literary sources are Kautilya's Arthashastra, Kalidas Abhigyan Shakuntalam and Meghduta, and the folk tales like the Panchtantra and the Jatakas। ठीक है, तो कुछ फ्यू एग्जांपल्स हैं लिटरेरी सोर्सेज की, जैसे कौटिल्यास के अर्थशास्त्र, उसके बाद कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, और मेघदूता एंड द फोक टेल्स लाइक पंचतंत्र एंड जटकास। द अकाउंट ऑफ ए फ्योन, अ चाइनीज ट्रैवलर हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, इज़ अनदर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द लिटरेरी सोर्सेज। ठीक है, तो उसके बाद फ्योन चाइनीज जो ट्रैवलर था जिन्होंने विजिट किया इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड, ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है लिटरेरी सोर्सेज की। नेक्स्ट, ओरल सोर्सेज। ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर दोज विच आर नॉट रिटन बट आर रिकॉर्डेड एंड नरेटेड बाय द पीपल। ओरल सोर्सेज वो होते हैं जो कि रिटन नहीं होते, लिखे नहीं होते हैं, मगर लोगों के द्वारा सुनाए जाते हैं या नरेटेड किए जाते हैं बाय द पीपल। Oral sources do not exist for events which happened in the ancient past. Stories, songs, and interviews of people where they talk about events from the recent past are example of oral sources। जैसे स्टोरीज होगी, सॉन्ग्स हो, इंटरव्यूज होगी और पीपल्स जहाँ पे भी बात करते हैं अबाउट द इवेंट्स फ्रॉम द रिसेंट पास्ट आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओरल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। द वर्क डन बाय हिस्टोरियन एंड आर्कोलॉजिस्ट इन पीसिंग टुगेदर and finding the missing links in the fascinating story of the human past is invaluable। It is only through a constant efforts to understand and unravel and past that the present can be fully comprehended। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टोरीज होती हैं, सॉन्ग्स और इंटरव्यूज होते हैं पीपल ऑफ इंडिया, जहाँ पे लोग बात करते हैं फ्रॉम द रिसेंट पास्ट, ये एग्जांपल्स हैं ओरल सोर्सेज के। और जो वर्क
किया गया हिस्टोरियंस के द्वारा आर्कोलॉजिस्ट के बारे में इन पीसिंग टुगेदर इकट्ठा करने का एंड फाइंडिंग द मिसिंग लिंक्स, जो भी मिसिंग लिंक है उसको फाइंड आउट करने का। इन द फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मीनिंग होता है लवली, सुंदर, आकर्षित। स्टोरी ऑफ द ह्यूमन पास्ट, ये सारी की सारी जितनी भी हैं ये क्या है, इनवैल्यूएबल हैं। इट इज़ ओनली थ्रू ए कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अंडरस्टैंड एंड अनरेबल, अनरेबल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को क्लियर अप करना, ठीक है। एट द पास्ट एट द प्रेजेंट कैन बी कम्प्रीहेंडेड का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड करना, ठीक है। तो सारे के सारे जो एफर्ट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट जो एफर्ट्स हैं अंडरस्टैंड और अनरेबल करने के लिए पास्ट को, ये दैट द प्रेजेंट कैन बी फुली कम्प्रीहेंडेड, ताकि इसकी कंपेरिजन से हमें प्रेजेंट को क्या कर सकें, अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकें, उसको समझ सकें। तो ओवरऑल सोर्सेज क्या होते हैं, जैसे स्टोरीज होती हैं, कुछ स्टोरीज एक दूसरे को दूसरे को सुनाई इस तरीके से नरेटिव, तो मगर ये कभी भी हैंड रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओरल सोर्सेज। सो टुडे वी हैव completed टॉपिक history, time, source and evidence of class 6. So in my next video we will do questions, exercise. So thanks and have a nice day, and at last I will request to all of you, please like and subscribe my official YouTube channel. This is my official YouTube channel. Okay, bye bye.